विकसित भारत मोदी की गारंटी, मतलब गारंटी होने की पूरी गारंटी। मौसम की जो गर्मी है उससे ज़्यादा गर्मी भी चुनाव की गर्मी लग रही है मेरे को। यहाँ पर कोई फैक्ट्री किसी प्रकार का कुछ नहीं है। मोदी का काम अच्छा है। महापौर मंत्री संतरी सब बीजेपी के, लेकिन ये खंडवा अभी भी विकास के नाम पर अछूता है। इस समय किशोर कुमार होते और इस वर्तमान की राजनीति पे अगर कोई गीत बनाते तो क्या बनाते? वो बोलते हैं, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। नमस्कार दोस्तों, लल्लूराम.com के पब्लिक मीटर में आज हम बात करेंगे खंडवा लोकसभा सीट की। खंडवा श्री संत धूनी वाले दादाजी की नगरी भी कही जाती है, तो मशहूर बॉलीवुड के कलाकार किशोर कुमार का शहर भी है। खंडवा की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। हालांकि बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने यहाँ से ज्ञानेश्वर पाटिल को फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस में अभी भी इंतजार है। क्या मुद्दे हैं यहाँ के और कितना यहाँ पे विकास हुआ है? वैसे खंडवा लोकसभा की बात की जाए तो किस तरीके के मुद्दे यहाँ देखने को मिलेंगे? विकसित भारत मोदी की गारंटी, मतलब गारंटी होने की पूरी गारंटी। उसी प्रकार से खंडवा लोकसभा क्षेत्र की हम बात करें तो हमारे जो लोकप्रिय सांसद है ज्ञानेश्वर पाटिल, उन्हें फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया है। और इस बार जैसा कि अब की बार 400 पार, तो खंडवा भी इस बार 5 लाख के पार जाएगा। और रही यहाँ के विकास की बात, तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो खंडवा इच्छापुर इंदौर हाईवे, इसके कार्य में निर्माण में और गति प्रदान की हमारे सांसद जी जब से आए हैं। साथ ही जो ब्रॉडगेज लाइन बन रही है उसमें लगभग 3 वर्षों में बजट में 2500 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं इस लाइन के लिए। और खंडवा स्टेशन जो कि रानी कमलापति जी के तर्ज पे बनेगा, उसके लिए हमारे सांसद जी के प्रयास से मोदी जी और रेल मंत्री ने 350 करोड़ रुपये की सौगात खंडवा वासी को दी है। इस प्रकार खंडवा भी निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन एक नई उन्नति के ओर अग्रसर होगा। अच्छा, ऐसे और काम कौन से बाकी है जो होना बाकी है, जिस तरीके से फोकस होना चाहिए? खंडवा में अभी तक बाईपास की जो मांग हमारे द्वारा उठाई जाती थी, इसके लिए नितिन गडकरी जी आए तो सांसद जी उनसे मिले थे, तो देश गाँव से रुधि ये कार्य प्रारंभ हो चुका है। और जो अगला हिस्सा है, सांसद जी जो अगले सत्र में आएंगे तो उनके द्वारा यही मांग हम रखेंगे कि जो हरसूद रोड को पंधान रोड से जोड़ना है, ये कनेक्टिविटी हमारे शहर में मिल जाएगी। तो भारी जो प्रवेश वाहन खंडवा में आते हैं वो बाहर निकल जाएंगे, तो हमारा खंडवा और निश्चित रूप से उन्नति कर पाएगा। अच्छा, पानी और शिक्षा की बात की जाए तो उसको लेकर कितना काम हुआ है? देखिए, आज से 20 साल पहले खंडवा की स्थिति क्या थी और आज क्या है। नर्मदा जल हमारे खंडवा में प्रत्येक वार्डों में लाइन बिछ चुकी है। और अभी अमृत 2 के अंतर्गत 138 करोड़ रुपए फिर से हमें मिले हैं, नगर पालिका निगम खंडवा को मिले हैं, और वो लाइन भी जल्द बिछ रही है। तो खंडवा में पानी की जो पहले कमी थी, इस प्रकार से कोई कमी अब नहीं है। मोदी जी के नाम पर चुनाव और हमारे जो सांसद हैं वो तो निश्चित रूप से कार्य कर ही रहे हैं यहाँ पे। चलिए, सांसद जी के काम और मोदी जी का चेहरा, ये दोनों लेकर जो है बीजेपी मैदान में है। आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या यही है कि हमने बीजेपी सरकार में भी हमने आवेदन दिया। हमारी शालीमार सिटी के पास में अभी तक के लाइट की और बिजली की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ना पानी की व्यवस्था है। हमने आवेदन भी दिए, और जबकि मामा जी ने बोले थे कि जो अवैध कॉलोनी है वो अवैध की जल्दी की जाएगी। 2008 से हमारी कॉलोनी वो कटी है, बाकी अब 2024 चल रहा है, अभी तक के अवैध नहीं हुई, और ना लाइट की व्यवस्था हुई है वहाँ, और ना पानी की व्यवस्था है। खंडवा लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, और खंडवा लोकसभा जो है बॉलीवुड के महान गायक किशोर कुमार की नगरी भी कही जाती है। इस वक्त तो हम वही दुकान पे मौजूद हैं जहां से किशोर दा जो है बॉलीवुड की शुरुआती दिनों में जो है दूध जलेबी खाते थे, और अपने हर प्रोग्राम में वो अक्सर कहा करते थे कि दूध जलेबी खाएंगे, प्यारे खंडवा में ही बस जाएंगे। किस तरीके से किशोर कुमार को लगाव था और किशोर कुमार की नगरी में कितना विकास हुआ है, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। बसने लायक है खंडवा शहर विकास की बात की जाए तो? वाकई में बसने लायक है। विकास, देखिए, विकास एक निरंतर प्रोसेस है। हर जैसे सरकारें आती है विकास करती है, कहीं ना कहीं दिखा है। अभी हम बात करें तो अपने सांसद महोदय ने शायद 2.5 साल ही हुआ है उपचुनाव के बाद, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे कार्य किए। जो मेन कार्य उनका जो रहा है, एक तो ट्रेन जो अपनी चालू हुई है सनावत से, और स्टेशन को अभी अच्छे से बनाने का जो प्रोजेक्ट उनका पास हुआ है, शायद 350 करोड़ का है वो, तो ये बहुत अच्छा है। एक यही रिक्वेस्ट रहेगी कि खंडवा जो मतलब बड़े बड़े लोग इंदौर से खंडवा आने बड़ी बड़ी ट्रेनें जाती है, मुंबई वगैरह इतना डेवलपमेंट, मतलब बड़े बड़े लोग खंडवा आते हैं, तो एक इंडस्ट्री होना चाहिए ताकि जिससे ना मतलब रोजगार मिले। आज यानी व्यक्ति खंडवा वाला इंदौर जाके क्यों काम करे, जब खंडवा में एक इंडस्ट्री होगी तो इंदौर जाएगा नहीं।
अच्छा, मोदी जी के काम की बात की जाए तो उससे कितना संतुष्ट है? जी, मोदी जी के काम से तो बहुत ही संतुष्ट है, क्योंकि बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट अटके हुए थे, राम मंदिर हुआ अपना, बहुत सारी चीज़ें जो मोदी जी के इसमें हमने देखने की मिली है, वो मोदी जी ने तो पूरा अपना मतलब 100% दिया है। कई कई राज्य जहाँ मतलब मोदी जी के पूरे हैं, मतलब जैसे जहाँ डेवलपमेंट होना बाकी है, वहाँ आशा है कि अभी भी जितने भी उम्मीदवार जो भी जीतेंगे वो मोदी जी के कारण ही जीतेंगे, और उन्हीं को मतलब जनता उन्हीं के कारण उनको वोट देगी, ताकि वो आगे मतलब जिस तरह मोदी जी ने कार्य किया है वो कार्य पर खरे उतरे। भाई साहब, खंडवा शहर किशोर कुमार की गृह नगरी है। यहाँ के राजनीतिक की बात की जाए तो क्या चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि चुनाव आ गए हैं? चुनाव, मौसम की जो गर्मी है उससे ज़्यादा गर्मी चुनाव की गर्मी लग रही मेरे को। और अभी जो मोदी जी के नेतृत्व में और मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, वो आयुष्मान योजना हो या उज्ज्वला योजना हो या 370, जितने बड़े बड़े काम हुए हैं, वो आम पब्लिक के दिलों तक घर बना गई वो चीज़ें। और पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि जहाँ से प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं विपक्ष के, मोदी जी ने पंक्ति में खड़े हुए पहले व्यक्ति और आखिरी व्यक्ति तक को लाभ पहुंचाया है। जो पहले व्यक्ति को लाभ मिला है वही लाभ आखिरी व्यक्ति को भी मिला है। ये सब मोदी जी होने से ही संभव हुआ है। अच्छा, अगर इस समय किशोर कुमार होते और इस वर्तमान की राजनीति पे अगर कोई गीत बनाते तो क्या बनाते? वो बोलते हैं, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, हो राही ओ राही ओ राही ओ राही, इस प्रकार के गाने गाते किशोर दा। अच्छा, अगर बात की जाए खंडवा शहर की, किशोर कुमार की नगरी है, विकास की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए या पानी की बात की जाए, तो किस तरीके का हम? अब देखिए सर, क्या है, इतना काम होने के बाद भी कहीं ना कहीं आदमी को लगता है कि कुछ काम रह गए हैं, क्योंकि सबको, संपूर्ण पब्लिक को आप सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं। और जितने काम हुए हैं वो बहुत सराहनीय हुए हैं। हमारे ऐसे भी 4 लेन बन गया है, और उसके बाद अभी मेडिकल कॉलेज भी डल गया है अभी मुख्य बीजेपी की सरकार में, और काफ़ी काम भी हुए हैं। लाडली बहना के योजना में काफ़ी महिलाओं को, जो बेचारी निर्धन थी, उनको काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ने हर वर्ग को दिया है, और हर वर्ग की चाहत अभी मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ही है। और क्यों ना हो, होना भी चाहिए। जो काम बीते 10 साल 15 साल में नहीं हुए, वो मोहन यादव जी, शिवराज सिंह जी और मोदी जी के नेतृत्व में अच्छे हुए हैं। इसलिए यदि इतिहास में यदि गलत हो गया है तो उस फैसले को बदला जा सकता है, और वो बदलने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और 370 हो या 35 आर्टिकल हो, ये हटा के एक बहुत बड़ा काम किया है, देश हित में काम किया है। क्योंकि सर, जम्मू कश्मीर भी भारत का अंग है, और बहुत ज़रूरी था 370 हटना, क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों को यातना भी झेलना पड़ी है। देश आज़ादी के बाद कुछ योजना ऐसी चली है जिसमें देश को एक तरफा धकेला गया है दलदल में, और 15 प्रधानमंत्री जी आए हैं, लेकिन उनके कार्य करने की गति और मोदी जी के कार्य करने की गति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? बैठिए। अरविंद दुबे। क्या करते हैं आप? मेरी पैथोलॉजी है। खंडवा को किस ओर देख रहे हैं विकास में? खंडवा में सिर्फ विकास में 2 चीज़ों की कमी है। एक यूनिवर्सिटी की कमी है, दूसरा यहाँ पे कुछ फैक्ट्रियाँ लग जाए किसी प्रकार से। जैसे अभी जो ग्रोथ सेंटर बनाया है इन्होंने, तो वो अभी कुछ काम नहीं कर रहा है। तो कम से कम रोज़गार के लिए कुछ नई चीज़ तैयार हो जाए, बस ये करना चाहिए। तो कम से कम युवाओं को कुछ मिल जाए उससे। मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है? मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली, ये तो ठीक है, मेडिकल हेल्थ के लिए हो गया वो एक तरीके। लेकिन जो जैसे यहाँ निमाड़ टेक्सटाइल थी, ठीक है, एक काफ़ी रोज़गार था। मानसिंह मिल थी, जो दाल मिल होती थी, वो ये सब बंद होने के कारण यहाँ पर कोई फैक्ट्री किसी प्रकार का कुछ नहीं है। मैं तो सरकार से ये चाहूँगा कि कम से कम इस पर फोकस करें। हर क्षेत्र में, हर ज़िले में कम से कम कुछ ऐसी चीज़ में कम से कम 20-25 हज़ार युवाओं को नौकरी तो मिले। मतलब वो भटक के इंदौर जा रहा है, कहीं बुरहानपुर जा रहा है, कहीं इधर जा रहा है, तो उससे बेटर है कि हमारे शहर में उसको जॉब मिले, तो कम से कम घर तो उसका यहीं रहेगा, उसके परिवार के साथ रह सकता है। अब खरगोन देखो डेवलप हो गया, बुरहानपुर देखो डेवलप हो गया, खंडवा क्या, खंडवा इतना ज़िला होने के बाद भी, जो हरदा ज़िला भी खंडवा में आता था, बुरहानपुर आता था, खरगोन तक टच में था, तो क्या मिला यहाँ पे? यहाँ के सांसद गए वहाँ डेवलप हुआ, यहाँ कुछ नहीं करा उन्होंने। वो मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात करूँगा।
नहीं तो ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये कि जैसे पहले अरुण यादव खरगोन से आए, उन्होंने खरगोन विकास ले गए, नंदू भैया बरहानपुर से आए, बुरहानपुर ले गए, अभी ये पाटिल साहब आए, अभी उनको तो ज़्यादा टाइम मिला नहीं है, अब ये उनके लिए टाइम है, फर्स्ट टाइम। अब देखते हैं खंडवा के लिए क्या करते हैं। तो खंडवा की जनता क्या चाह रही है कि खंडवा में विकास हो या खंडवा के अंदर विकास होना चाहिए, कम से कम कुछ डेवलपमेंट हो, किसी प्रकार फैक्ट्री लगे, यूनिवर्सिटी लगे। आज बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, हमारे पास क्या है, यहाँ कुछ नहीं है भाई। माँ बाप कैसे पढ़ा रहे होंगे, हर आदमी तो सक्षम नहीं है ना। वो बच्चा बाहर जाके पढ़ रहा है, कुछ वहाँ नशे पत्ती की आदत डाल रहा है, माँ बाप नहीं जा सकते, या काम करेंगे कि बच्चे के पास नहीं। तो इस टाइप से कुछ होना चाहिए, ये मेरे विचार है। तो आम लोगों की बात है और आम लोगों की चर्चा है। चलिए ग्रामीण क्षेत्र से भी कुछ लोग हैं। दादा कहाँ से हो आप? बोरी सराय से। क्या है गांव के मुद्दे? गांव के मुद्दे तो बहुत सारे हैं, पर बहुत सारा काम भी हुआ है। अच्छा, चुनाव क्या बोल रहा है गांव में? चुनाव क्या बोल रहा है? क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, मोदी जी राहुल गांधी मैदान में। मोदी कर रहे हैं। मोदी क्यों? मोदी का काम अच्छा है। क्या किसानों के लिए क्या हुआ? किसानों के लिए 2000 रुपये मिल रहे हैं, सम्मान निधि। सम्मान निधि। अच्छा, उससे किसानों को फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है। किस तरीके के उपयोग में ले रहे हैं? 2 एकड़ जमीन वाले को फायदा हो रहा है, 2000 रुपये मिल रहा है, उसको तो फायदा ही है। अच्छा, और फसल बीमा? फसल बीमा भी मिला है जी। अच्छा, जो बीच में हमने देखा था ओलावृष्टि से जो फसलें खराब हुई थी, उसका क्या हुआ? सरकार ने क्या करा? उसका सर्वे हुआ है, उसका अभी निदान नहीं हुआ। तो ये लगता है मुद्दे बनेंगे चुनाव में? बिल्कुल बनेंगे। इससे पहले जो है मुद्दा बने, उससे पहले सरकार को किसानों के खाते में डालना चाहिए। मुद्दा बने या ना बने, पर वो मोदी है। अभी तो फिलहाल में स्थिति में काम अच्छा चल रहा है मोदी जी का। भाई साहब, खंडवा किशोर कुमार की नगरी है, विकास की बात की जाए तो क्या है यहाँ? देखिए, विकास की बात की जाए तो हर शहर अपने स्तर पर विकास कर रहा है। मैं किसी भी पार्टी विशेष के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन एक जनप्रतिनिधि जो होता है उसका ये दायित्व होता है कि उसे जनता ने जो जिताया है तो वो जनता के वादों पर खरा उतरे। और जैसे हमारे खंडवा लोकसभा क्षेत्र से ज्ञानेश्वर पाटिल जो हैं, पिछले पूर्व में भी उन्हें समय मिला, सांसद रहे, लेकिन कम समय के लिए रहे, वो 2-2.5 साल रहे। और इस 2.5 साल में जो उन्होंने काम किए हैं, तो मुझे लगता है कि चूंकि देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, प्रदेश में भी रही, तो सांसद ने भी अपने स्तर पर काम अच्छे किए हैं। अब हम देख रहे हैं कि इंदौर खंडवा जो है वो बड़ा एक हाईवे बन रहा है, उसके बाद रेलवे स्टेशन जो है उसका कायाकल्प हो रहा है पूरे देश में। ये विकास तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब हम पर्टिकुलर बात खंडवा शहर की करते हैं तो अब फिर से चुनाव का दौर है। और खंडवा की जो तासीर है, वो जैसे कहते हैं ना कि अगर आप अयोध्या की बात करेंगे तो वहाँ की तासीर है धर्म, प्रभु राम ने वहाँ जन्म लिया। अगर हम पीथमपुर की बात करते हैं तो वहाँ की तासीर है उद्योग, तो वहाँ औद्योगिक नगरी से उसे पहचाना जाता है। ऐसे खंडवा जो है, खंडवा की पहचान है सांस्कृतिक विरासत, यहाँ की साहित्यिक विरासत। आप जगह जगह देखें, किशोर कुमार हरफनमौला कलाकार थे। आज किशोरदा के जाने के बाद कोई भी देश का व्यक्ति खंडवा आ जाए, उसे हर तीसरे व्यक्ति में किशोरदा मिलेंगे, उसे माखन दादा मिलेंगे, उसे पंडित रामनारायण उपाध्याय मिलेंगे। तो ये शहर की जो तासीर है वो संस्कृति की है, ये शहर की जो तासीर है वो साहित्य की है। और ज़रूरी नहीं कि शहर का विकास उद्योग लगने से ही होता है, शहर का विकास उसकी मूल तासीर के अनुसार होना चाहिए। मतलब आप अपनी मूल पहचान को कभी ना खोएं, उद्योग लगना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उद्योग ना लगे, रोजगार के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो मूल पहचान शहर की है वो बनाए रखना चाहिए। और खंडवा के सारे जो कलाकार हैं, जो साहित्य से जुड़े हैं, संस्कृति से जुड़े हैं, उन सब की एक मांग है कि किशोरदा को भारत रत्न मिलना चाहिए। किशोरदा का जो यहाँ पुराना मकान है, जैसा कि बीच में हमको सुनने में आया कि वो बेच दिया है और दूसरों ने खरीद लिया, तो ऐसे तो वो गोडाउन बन जाएगा। तो उसको जो है एक पहचान बनाना चाहिए। जो पूरे देश से लोग आते हैं खंडवा, वो किशोरदा के शहर को देखें। अशोक दादा यहाँ पर रहते थे। किशोरदा भी अक्सर कहा करते थे अपने बेटे अमित कुमार को कि बेटा अब ये मुंबई जो है, ये नगरी से मन उठ गया है। और उन्होंने एक दूर गगन की छाँव में फिल्म आई थी, उसमें उन्होंने वो गीत भी गाया था कि हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूँ एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। 87 में उनकी डेथ हुई। उसके कुछ दिनों पूर्व वो खंडवा आए, अपना मकान उन्होंने पूरा रंग वंग करवाया और अपने चौकीदार को उन्होंने बोला कि अब जो है मुंबई से मन भर गया है, अब खंडवा आकर रहूँगा और यहीं बच्चों को संगीत सिखाऊंगा। तो खंडवा के हर व्यक्ति में मैंने देखा, खंडवा से बाहर किशोरदा के अलावा भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने खंडवा का नाम देश दुनिया में रोशन किया है।
लेकिन उनसे आप कहीं पर भी पूछेंगे तो वो कहते हैं कि मेरी अंतिम यात्रा जो है वो खंडवा से निकलना चाहिए। ये खंडवा के लोगों के लिए प्रेम है और इसीलिए खंडवा के लोगों की ये मांग भी है। हमारे सांसद जो भी अब बन रहे हैं उम्मीदवार हैं, कांग्रेस से हो बीजेपी से हो, कि वो सब कुछ करें, वो औद्योगिकरण करें, वो सड़कों के जाल बिछाएं, वो ट्रेनें लाएं, वो सब कुछ करें, लेकिन वो खंडवा की सांस्कृतिक विरासत को एक ऐसी पहचान दें जो पूरे देश में अपना नाम कायम कर सके। भाई साहब, खंडवा शहर के विकास की बात की जाए तो कहाँ है खंडवा भी? देखिए, खंडवा शहर में विकास के नाम पर तो जनता को ठगा गया है और जनता भी ये समझ रही है। यहाँ पर लंबे अरसे से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है। यहाँ सांसद बीजेपी का, विधायक, पार्षद, महापौर, मंत्री संतरी सब बीजेपी के, लेकिन ये खंडवा अभी भी विकास के नाम पर अछूता है। यहाँ पर अगर आप देखिए, रिंग रोड नहीं है, बाईपास नहीं है, बहुत सारी यहाँ पर उद्योग नहीं है, यहाँ पर काम नहीं है, यहाँ पर धंधे नहीं है। यहाँ पर सिर्फ अगर देखा जाए तो सिर्फ भ्रष्टाचार, वो भी बीजेपी के लोग इतना भ्रष्टाचार करते हैं कि रातों रात सड़क बनाते हैं, उसमें झाड़ू मारो तो सड़क उखड़ जाती है। ऐसे प्रकार से खंडवा का इन लोगों ने नाश करके रखा है। आप देखिए, यहाँ पर 200 करोड़ रुपए की पाइपलाइन आई थी, नर्मदा लाइन। ये शहर में पानी की बहुत समस्या थी। 200 करोड़ रुपए की पाइपलाइन है जो कि भ्रष्टाचार की देन चढ़ गई। वो आए दिन उखड़ती है, आए दिन फूट रही है, लोगों को यहाँ पानी नहीं मिलता है, जिसके कारण इन्होंने अभी नई अमृत 2 में 147 करोड़ रुपए की नई पाइपलाइन यहाँ बिछाने का कार्य किया है, जो कि उस चीज़ को दर्शाता है कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ था, लेकिन कार्रवाई नाम पर 0 पे सन्नाटा है। यहाँ के नेता अपना विकास करने में लगे, जनता से उनको कोई लेना देना नहीं। अच्छा, खंडवा की बात की जाए तो यहाँ आपकी जनता ने समय समय पर सबको मौका दिया है। अरुण यादव कांग्रेस से सांसद बने, केंद्र में मंत्री बने, फिर नंद कुमार सिंह चौहान बने, तो ऐसा तो दोनों को मौका दिया। तो फिर 5 साल में अरुण भाई को जब मौका मिला था ना, तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कराया था। उन्होंने यहाँ बाईपास की DPR बन रही थी। उन्होंने जो भी उनको जो समय मिला था, जो 5 साल का पीरियड, उन्होंने भरपूर कोशिश करी, क्योंकि बीजेपी ने इतना काला करके रखा था कि यहाँ सफ़ेद करने में टाइम लगेगा। लेकिन उनसे जो भी बना उन्होंने करा, और वो उनकी सोच बहुत अच्छी। पढ़े लिखे नेता में एक विकास करने की एक लालसा रहती है, और वो पढ़े ज्ञान से शहर का विकास कर सकता है। तो देखिए, लल्लूराम.com के पब्लिक मीटर में हम यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि खंडवा संसदीय क्षेत्र में नेताजी ने कितना विकास किया है और कितना विकास होना बाकी है। और यहाँ से 2019 के बीच में जो है, यहाँ पर स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के देहांत के बाद ये सीट खाली हुई थी, और करीब 82,000 से ज़्यादा वोटों से बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल ने यहाँ से जीत की थी। बीजेपी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है और खंडवा संसदीय क्षेत्र से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। खंडवा में अभी जो है कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी तय नहीं करा है, लेकिन यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला होने की पूरी संभावना है। इमरान खान, लल्लूराम.com, खंडवा।